मैं सुमन बोथरा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट दिग्विजय पीजी कॉलेज, राजनांदगांव। इनकम टैक्स या टैक्स प्लानिंग और मैनेजमेंट की लास्ट क्लास में हमने असेसमेंट ऑफ कंपनीज से रिलेटेड रूल्स, रेगुलेशंस और कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज की क्लास में हम कुछ एडवांस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, निम्न सूचनाओं के आधार पर कार इंडिया लिमिटेड की कर योग्य आय याद करेंगे। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है आपको, व्यवसाय से आय 10 लाख रुपए, ये हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस हेड में आएगा पॉइंट। नेक्स्ट है भारतीय कंपनियों से लाभांश, ये हमारा अदर सोर्सेस के हेड में आएगा और एग्जाम होगा। नेक्स्ट है एक भारतीय संस्थान को तकनीकी ज्ञान देने से आय, मीन्स रॉयल्टी, अदर सोर्सेस का पॉइंट। नेक्स्ट दिया है आपको लाभ हानि विवरण की छानबीन करने पर निम्न सूचनाएं प्राप्त हुई, मीन्स जितने भी पॉइंट्स दिए हुए होंगे वो हमारे लाभ हानि खाते से रिलेटेड है, उसमें एडजस्टमेंट किया हुआ होगा। इसके अंतर्गत एक पॉइंट दिया है निर्यात प्रोत्साहन व्यय, चूंकि व्यवसाय के लिए जितना ज्यादा निर्यात हो उसके लिए फायदेमंद रहता है, इसलिए निर्यात प्रोत्साहन व्यय जो है वो व्यवसाय के लिए स्वीकृत माने जाते हैं। तो ऑलरेडी इसका एडजस्टमेंट किया हुआ है, इसलिए हम इस पॉइंट का अब कोई यूज नहीं करेंगे। फिर आगे दिया हुआ है बी पॉइंट में, कर्मचारियों को ग्रेजुएटी की उपार्जित राशि का खातों में आयोजन किया गया, परंतु किसी ग्रेजुएटी कोर्स की स्थापना नहीं की गई। अगर ग्रेजुएटी का भुगतान किया जाता है तो ये हमारा स्वीकृत कहलाएगा, लेकिन चूंकि खातों का आयोजन किया लेकिन इसमें कोई अभी तक कोई कोर्स नहीं बनाया गया है, तो इसलिए ये डिसअलाउ हो जाएगा, और डिसअलाउ होने के कारण हम इसे बिजनेस इनकम में ऐड कर देंगे। फिर नेक्स्ट दिया है कंपनी ने नया उत्पादन आरंभ करने के लिए शोध आरंभ किया, इसके लिए एक प्रयोगशाला स्थापित की जिसका कुल मूल्य भवन खाते में डाल दिया है। चूंकि यहाँ आपको देखना है कि रेवेन्यू इनकम आय और दूसरा होता है हमारा कैपिटल, रेवेन्यू और कैपिटल के अंतर को यहाँ समझना आवश्यक होता है। जब हम भवन की बात करते हैं तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, जबकि हम शोध की जब बात करते हैं तो ये हमारा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मीन्स भवन खाते में जब हमने डाला तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान के बैलेंस शीट में लिख दिया, जबकि ये है हमारा शोध से संबंधित मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चूंकि P&L अकाउंट में आने चाहिए, तो इसलिए ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हुए P&L अकाउंट में डेबिट साइड में हम व्ययों के साथ लेते हैं, मीन्स एक तरीके से इसको लेस करते हैं। तो अब जब हम आगे बिजनेस इनकम की कैलकुलेशन करेंगे तो आगे से लेस करेंगे, और इसका सिंपल रीजन यही है कि ये हमारा बैलेंस शीट मीन्स कैपिटल एक्सपेंडिचर ना होके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पॉइंट। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है आपको इस पर ह्रास लिया, इस पर ह्रास लिया मतलब पिछले पॉइंट से रिलेटेड, मतलब इसको हमने जब भवन माना था तब हमने इस पर ह्रास लगा दिया, जबकि ये है तो भवन नहीं, तो इस पर ह्रास लगाने के कारण हमने लाभ हानि खाते में इसे पहले ही लेस कर दिया, जबकि ये शोध से संबंधित होने के कारण लेस नहीं होना चाहिए था। तो अब हम पहले इसको ऑलरेडी हमने लेस किया है, मीन्स अब हम इसे डिसअलाउ मानते हुए यहाँ पे ऐड कर देते हैं। फिर दिया है पिछले कर निर्धारण वर्ष के आय कर का भुगतान, आय कर हमारे लिए डिसअलाउ कहलाता है, तो इसलिए इसे भी हम प्लस करें। तब इसके सॉल्यूशन को देखते हैं हम, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ कार इंडिया लिमिटेड। सबसे पहले हम लिखते हैं बिजनेस इनकम, बिजनेस इनकम की जो अमाउंट दी हुई है 10 लाख रुपए, वो अमाउंट हमने यहाँ 10 लाख रुपए लिख दिए। इसके बाद सेकंड पॉइंट, इसी में हमारा पॉइंट आता है जो एक्सपेंसेस डिसअलाउड हैं या फिर अलाउड एक्सपेंसेस हैं या अदर इनकम्स होंगी, वो सारे एडजस्टमेंट करते हैं। तो एड एक्सपेंसेस डिसअलाउड। फर्स्ट पॉइंट हमारा आया प्रोविजन फॉर ग्रेजुएटी, क्योंकि ग्रेजुएटी जो है वो हमने सिर्फ आयोजन किया है, उसके लिए अभी तक किसी कोर्स की स्थापना नहीं की है, तो ये हमारा डिसअलाउड एक्सपेंस कहलाएगा, और पूरी अमाउंट आ गई 1 लाख रुपए। नेक्स्ट इनकम टैक्स, इनकम टैक्स हमेशा अस्वीकृत ही कहलाता है, तो इनकम टैक्स की भी पूरी अमाउंट हमने लिख दी है 2500।
फिर नेक्स्ट है हमारा डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड एज लैबोरेटरी फॉर साइंटिफिक रिसर्च। चूंकि ये डेप जो है वो भवन का मान के हमने इस डेप को पहले स्वीकृत मान लिया, जबकि ये है शोध से संबंधित मीन्स अस्वीकृत है, इसलिए अब इसमें हम इसको ऐड कर देंगे 7,500। तीनों अमाउंट को प्लस किया, इन्हें प्लस करने से ये आया हमारा 1,10,000। दोनों की अमाउंट को जब हम प्लस किए तो ये हुआ हमारा 11,10,000। अब कुछ पॉइंट्स ऐसे थे इसमें जो हमारे लिए स्वीकृत हुए, जैसे कि शोध के लिए जो प्रयोगशाला स्थापित हुई, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस है, इसलिए पीएनएल में इसको हमें डेबिट करना चाहिए था, तो इसलिए हम इसको अब लेस करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, और पूरी अमाउंट हम यहाँ डाल देंगे 1,50,000। इनको आपस में माइनस किया तो ये आया 9,60,000 रुपीज। ये हमारा हुआ बिजनेस इनकम। इसके कुछ पॉइंट्स जो लाभांश और रॉयल्टी से संबंधित थे वो थे अदर सोर्सेस पॉइंट्स। तो हमने फिर सेकंड किया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस के अंतर्गत दो पॉइंट है, डिविडेंड और रॉयल्टी। डिविडेंड हमारा जो है वो एग्जैक्ट और रॉयल्टी जो है वो 25,000। इसका टोटल किया ये 25,000 आया, जो बिजनेस इनकम और अदर सोर्सेस की इनकम दोनों को हमने प्लस किया, यह आया हमारा 9,85,000 रुपीज, और ये हमारा आया ग्रॉस टोटल इनकम। चूंकि इस क्वेश्चन में हमारी कोई भी डिडक्शन का पॉइंट नहीं आया है, इसलिए इसे ही हम टोटल इनकम भी बोल सकते हैं। ओके, आई